हेलो बच्चों, मैं यश सर क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट सेकेंड है और आज का टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, आइडिया। ओके, आइए देखते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। द फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, क्लियर का मतलब स्पष्ट, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, ऑफ मिस का नेशनलिज्म का मतलब होता है कि राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति केम आई विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उस क्रांति के साथ आई। ओके, फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर का मतलब है जैसा कि आपको याद होगा। फ्रांस वाज अ फुल फ्लग्ड टेरिटोरियल स्टेट। फ्रांस जो था एक पूर्ण प्रादेशिक राज्य था इन 1789, 1789 ईस्वी में, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जहां का जो शासन था, जो रूल था ना, किसके अंडर चलता था? तो पूर्णतः जो है राजा के अंतर्गत चलता था वहां का शासन। यानी कहने का मतलब है कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा प्रादेशिक राज्य था, एक ऐसा स्टेट था जिसके संपूर्ण भूभाग पर जो है निरंकुश राजा का क्या चलता था? एक आधिपत्य था वहां पे। ओके, द political and constitutional changes that came in the wake up of France Revolution। फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस में जो क्रांति हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक, जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक चेंजेज हुए, जो बदलाव हुए, है ना, लेड टू the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens led to, उसने क्या किया? नेतृत्व किया। यानी जो वहां राजनीतिक और जो संवैधानिक बदलाव हुए फ्रांस की क्रांति से, उसने नेतृत्व किया, उसने लीडरशिप किया। किस चीज का? ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी। यानी जो सोवेरेनिटी थी, जो प्रभु सत्ता थी, उसके हस्तांतरण का उसने क्या किया? लीडिंग किया, लीडरशिप किया। कहां से? फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। जो वहां का राजा था ना, राजा के हाथों से जो फ्रांस के जो नागरिक थे, उन नागरिकों के बॉडी के पास, यानी नागरिकों का जो अपना एक समूह था, उन समूहों, नागरिकों का जो समूह था फ्रांस के नागरिकों का, उन समूहों के हाथों में जो है क्या हुआ? ये जो प्रभु सत्ता है, सोवेरेनिटी है, उसका ट्रांसफर हुआ। ठीक है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट, क्रांति ने यह घोषणा की। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना। प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना। प्रोक्लेम दैट, घोषणा की, इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशन। लोग, जो फ्रांस के लोग होंगे ना, हेंसफोर्थ का मतलब होता है अब के बाद से, यानी अब के बाद से, अब से जो है फ्रांस के जो लोग हैं, वुड कंस्टिट्यूट द नेशन, वो लोग क्या करेंगे? राष्ट्र का गठन करेंगे। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है गठन करना। एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और इसका जो भाग्य है ना, इसकी जो नियति है, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, नियति, उसको जो है तय करने का काम करेंगे, उसको आकार देने का काम करेंगे। ओके, आगे है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत प्रारंभ से ही, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे, इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेज, बहुत सारे मापकों और रीति रिवाजों को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, बता रहे थे, पहचान करवा रहे थे। किनको? तो फ्रांस के लोगों को। दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो कि क्या कर सका? क्रिएट कर सका। क्या चीज? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी,
जो सामूहिक पहचान की जो भावना है ना, जो सेंस है, सेंस मीन्स भावना, उसको पैदा कर सका, उसको क्रिएट कर सका। यानी शुरू से जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, कुछ ऐसी चीजों को, ऐसे कदम उठाए हुए थे, ऐसे मानकों को बताने का काम कर रहे थे, वहां के लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि उसने क्या किया, सामूहिक जो पहचान की भावना है उसको क्रिएट करने का काम किया अमोंग्स द फ्रेंच पीपल, यानी फ्रांस के लोगों के बीच। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, ला पैट्री जो है यहाँ पे, और ले शिटवेंस, ये जो है रोमन वर्ड है। तो द आइडियाज ऑफ ला पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, ला पैट्री का मतलब, और ले सिटिजन्स का मतलब होता है सिटीजन। तो द आइडियाज ऑफ फादरलैंड एंड द सिटीजन्स, यानी जो फादरलैंड का मतलब होता है पितृभूमि, और नागरिक के जो विचार थे ना, जो आइडियाज थे, इम्फेसिस, उसने जोर दिया, उसने दबाव दिया। किस पे इम्फेसिस किया, किसने किस पे बल लगाया? द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी, जो एक संगठित, एक संयुक्त जो समुदाय का जो विचार था, जो नोशन था, उस नोशन पे क्या किया इसने, जो है इम्फेसिस किया, उस पे उसने बल दिया। क्या चीज? तो फादरलैंड एंड सिटीजन का जो विचार था, उसने उस पे जो संयुक्त जो एक कम्युनिटी की बात थी, जो संयुक्त समुदाय के विचार की बात थी, उस पे उसने बल दिया। ओके, इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या कर रहे थे, एक संविधान के अंतर्गत जो है रहकर एक संवैधानिक इक्वल राइट्स को, जो एक समान जो है अधिकारों का क्या कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। यानी वहां पे क्या हो रहा था एक्चुअली, कि जो यूनाइटेड कम्युनिटी की बात हो रही थी, जो संयुक्त समुदाय की बात हो रही थी, तो एक संविधान के अंतर्गत जो उन सबको जो है एक समान इक्वल राइट्स प्राप्त थे। अ न्यू फ्लैग, द ट्राई कलर, नया झंडा, न्यू फ्लैग का मतलब होता है न्यू फ्रेंच फ्लैग, फ्रांस का एक नया झंडा जिसका नाम क्या था, ट्राई कलर, तिरंगा, वाज चूजन, उसको चुना गया, टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, पहले का, फॉर्मल मीन्स होता है पहले का, जो रॉयल स्टैंडर्ड था, जो राजध्वज था, उसकी जगह जो है ट्राई कलर को क्या किया गया, चुनने का काम किया गया, एक नया झंडा जो तिरंगा को चुना गया। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड, स्टेट जनरल को क्या किया गया, चुना गया, इलेक्ट करने का मतलब होता है चुनाव करना, चुना गया, बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, एक्टिव मीन्स होता है कि जो सक्रिय नागरिक थे, सिटीजन्स मीन्स नागरिक, बॉडी मीन्स होता है समूह, यानी सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा, ठीक है, स्टेट जनरल का क्या किया गया, चुनाव किया गया। एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और उसका जो नाम है वो नाम बदलकर उसको नेशनल असेंबली रखा गया। क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, नई स्तुतियां जो हैं कंपोज की गई, नई स्तुतियां जो है रची गई। कंपोज करने का मतलब होता है रचना, हिम्स का मतलब होता है स्तुतियां, स्तुति प्लुरल फॉर्म है, स्तुतियां रची गई। ओथ टेकन, शपथ लिए गए। एंड मार्टायर्स कॉमेमोरेटेड, और जो शहीद है ना, उन शहीदों को क्या किया गया, याद किया गया, उनका गुणगान किया गया। ठीक है, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, ये सारे जो काम हुए ना राष्ट्र के नाम पे हुए। किस नाम पे हुए, राष्ट्र के नाम पे। क्लियर? आगे है, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, एक केंद्रीय जो प्रशासनिक प्रणाली है उसको रखा गया। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी, और इसने क्या किया, जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था, जो केंद्रीय प्रशासनिक जो प्रणाली थी, उसने क्या किया, फॉर्मुलेट किया यूनिफॉर्म लॉ, यानी एक समान नियम को जो है, एक समान जो कानून है, उन नियमों को जो है
बनाने का काम किया, फॉर्मुलेट करने का काम किया। फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी, इसके क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी नागरिक थे उनके लिए एक समान नियम बनाने का इसने क्या किया, काम किया। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, जो आंतरिक आयात निर्यात के जो कर थे और जो बकाया चीज था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। एंड और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड, और वेट एंड मेजर का, माप और तौल की जो यूनिफॉर्म सिस्टम है, एक समान जो प्रणाली है, उसको एडॉप्ट किया गया, उसको क्या किया गया, स्वीकारने का काम किया या उसको स्वीकारा गया, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय और डायलेक्ट्स का मतलब होता है जो बोली है, ठीक है। क्षेत्रीय जो बोलियां हैं उनको डिस्करेज किया गया, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, है ना। एंड और फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस, फ्रेंच जिसको पेरिस में बोला या लिखा जाता था, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और फ्रेंच जो है नेशन का एक साझा भाषा हुआ, क्या बना, यानी राष्ट्र की एक साझा भाषा के रूप में वो बन गया, ठीक है। कौन, फ्रेंच। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर, क्रांतिकारियों ने जो है यह घोषणा किया, एक डिक्लेयर किया, डेट की इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन। उन्होंने क्या घोषणा किया कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र है, फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था, मिशन था और उसका भाग्य था किसका, फ्रेंच नेशन का, क्या चीज, टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। टू लिबरेट का मतलब होता है उनको स्वतंत्र करना, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों को, किनको स्वतंत्र करना, यूरोप के लोगों को स्वतंत्र करना, फ्रॉम डेस्पोटिज्म, किससे, तो निरंकुश जो वहां शासन व्यवस्था थी, जो निरंकुश शासक थे उनसे क्या करना, उनसे लिबरेट करना, उनसे स्वतंत्र करना। यानी कहने का मतलब है कि क्रांतिकारियों ने यह घोषणा कर दिया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को क्या करे, जो यूरोप के जो लोग हैं, पीपल ऑफ द यूरोप जो हैं, उन लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए, है ना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, यानी जो यूरोप के अन्य लोग थे, यानी फ्रेंच के अलावा जो अन्य लोग यूरोप में थे, उन लोगों को जो है मदद करना, उनकी मदद करना, किस चीज के लिए, बिकम नेशंस, यानी राष्ट्र बनने में उनकी मदद करना, है ना। इनका क्या था, इनका जो कर्तव्य था, इनका एक लक्ष्य था, इनका एक अपना मिशन था। इस चीज को किसने डिक्लेयर किया, तो जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर करने का काम किया, उन्होंने इस चीज को जो है घोषणा किया, इसका बताया, ठीक है। When the news of events in France reached the different cities of Europe, when जब the news of events, घटनाओं का जो खबर है, इन फ्रांस, यानी फ्रांस में जो घटनाओं का खबर है, जो चल रही थी क्रांतियां वहां पे, रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, जो अलग अलग जो कई शहर थे, उन शहरों में जब पहुंची, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सिटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, जो विद्यार्थी थे या जो शिक्षित मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनके जो अन्य मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जो है, अन्य जो सदस्य थे मध्यम वर्गों के, जो अन्य सदस्य शिक्षित मध्यम वर्गों के, उन्होंने जैकोबिन क्लबों की स्थापना वे करने लगे, बिगेन सिटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, है ना। तो वे लोग क्या करने लगे, जैकोबिन क्लब्स की स्थापना करने लगे।
Their activities and campaigns prepared the way for the French armies. उनके जो क्रियाकलाप थे, उनकी जो गतिविधियां थी और जो उनके कैंपेन्स थे, जो उनके अभियान थे, उसने क्या किया? प्रिपेयर्ड द वे, रास्ता तैयार किया, फॉर द फ्रेंच आर्मीज, जो फ्रेंच जो सेनाएं थी, उन सेनाओं के लिए, फ्रेंच सेनाओं के लिए उन्होंने क्या किया? प्रिपेयर द वे, रास्ता तैयार किया, विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790। जो 1790 के दशक में क्या हुआ था? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, है ना, और इटली के बड़े इलाकों में जो घुसे हुए थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया कि एक वे तैयार करने का काम किया। ठीक है, फिर आगे है, विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार्स। आउटब्रेक का मतलब होता है शुरुआत, है ना, शुरू, यानी जो विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार्स, जो क्रांतिकारी युद्ध था, क्रांतिकारी युद्धों के शुरुआत होने के साथ विद, है ना, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रोड। जो फ्रांस की सेना थी ना, बिगेन टू कैरी, वो क्या करने लगी? ले जाने लगी, उसको ढोने लगी। किसको ढोने लगी? द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रोड, जो राष्ट्रवाद का जो विचार था ना, उसको विदेशों तक, यानी विदेशों में ले जाने लगी। ओके, आइए अगले पेज में देखते हैं। ये देख सकते हैं एक मैप है, यह जो मैप है यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815। जो वियना कांग्रेस 1815 के बाद यूरोप का जो है मैप वहां पे दिया हुआ है। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, एक विशाल क्षेत्र, है ना, विशाल क्षेत्र के दौरान, डेट केम अंडर हिज कंट्रोल, जो उसके अंदर आया था, उसके नियंत्रण में आया था। किसके नियंत्रण में? तो नेपोलियन की बात हो रही है, यानी नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म। नेपोलियन ने क्या किया कि बहुत सारे रिफॉर्म की, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, सुधारों की शुरुआत की, इंट्रोड्यूस करना उनको शुरू किया। डैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, जिसको जो है ऑलरेडी बहुत पहले ही क्या हुआ चुका था, वो फ्रांस में जो है प्रारंभ किया जा चुका था। उन सुधारों को जो है यहां उन्होंने शुरू किया, नेपोलियन ने शुरू किया। ठीक है, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, राजतंत्र को वापस लाकर, है ना, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, यानी फ्रांस में राजतंत्र को वापस लाकर निसंदेह कहा जा सकता है कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। नेपोलियन ने क्या किया था कि प्रजातंत्र को डिस्ट्रॉय किया था, प्रजातंत्र को खत्म किया था, है ना। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में, ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, उसने जो है क्या किया, जो क्रांतिकारी सिद्धांत थे ना, उन सिद्धांतों का समावेश किया, उनको समावेशित किया। इनकॉर्पोरेट करना का मतलब समावेशित करना। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम, अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि वो पूरी व्यवस्था को जो है, पूरे होल सिस्टम को क्या करना चाहता था? मोर रेशनल, ज्यादा अधिक तर्क संगत, एंड इफिशिएंट, कुशल बनाना चाहता था। तो वो पूरी व्यवस्था को, होल सिस्टम को तर्क संगत बना सके और जो है कुशल बना सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया कि जो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे, जो क्रांतिकारी सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को समाहित किया, समावेशित किया उसमें। द सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 की जो नागरिक संहिता थी, यूजुअली नोन एज द
नेपोलियनिक कोड, जिसको जो है आमतौर पर, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, नोन एज जाना जाता है, नेपोलियनिक यानी नेपोलियन का, कोड का मतलब संहिता, जिसको आमतौर पर जो है नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, डिड अवे ऑल प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन बर्थ। बेस्ड ऑन बर्थ का मतलब होता है जन्म पर आधारित। जितने भी प्रिविलेजेस थे, यानी जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन सभी विशेषाधिकारों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिए गए थे। इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने जो है उसने क्या किया, इक्वलिटी को एस्टेब्लिश किया, समानता को स्थापित किया। एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और जो संपत्ति का जो अधिकार था ना, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको उसने क्या किया, सुरक्षित करने का काम किया। ओके, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रांस के नियंत्रण में जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में भी इस संहिता को लागू करने का काम किया गया। वहां पे क्या किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। इन द डच रिपब्लिक, जो डच लोकतंत्र है, इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में, इन इटली एंड जर्मनी, इटली और जर्मनी में, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, नेपोलियन ने जो प्रशासनिक विभाजन है, उन विभाजनों को क्या किया, सिंप्लीफाइड किया, उनको सरल बनाने का काम किया। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। एंड फ्रीड पीजेंट्स, फ्रीड मीन्स होता है मुक्त करना, पीजेंट्स मीन्स होता है किसान, किसानों को मुक्त किया, किससे, फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। सर्फडम का मतलब होता है भूदासत्व, एंड मेनोरियल ड्यूज, जो भी जागीरदारी, जो शुल्क थे, जो बकाया राशियां थी, उन सभी राशियों से उन्होंने क्या किया, किसानों को। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, शहरों में भी जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, गिल्ड का मतलब होता है संघ, किसके संघ बनाए जा रहे थे, तो जो कारीगरों के संघ बनाए जा रहे थे, उस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था, जो नियंत्रण लगा हुआ था, उसको खत्म कर दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, यातायात और संचार की जो व्यवस्थाएं थी, उनको क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, उनको जो है सुधारा गया। पीजेंट्स, किसान, आर्टिसंस, कारीगर, वर्कर्स, मजदूर, एंड न्यू बिजनेसमैन, और नए व्यवसायी, आगे देखते हैं। इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, जो नई नई मिली आजादी थी, उस आजादी को चखे, उन्होंने उसका इंजॉयमेंट लिया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, उद्योगपति और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, जो ऑफ गुड्स, वस्तुओं के जो लघु प्रोड्यूसर से, लघु उत्पादक थे, इन पार्टिकुलर, खास तौर से, है ना, बिगेन टू रियलाइज दैट, उन्होंने इस बात को रियलाइज करना शुरू किया, इस बात को समझने लगे, उनको एहसास होने लगा कि यूनिफॉर्म लॉज, एक समान जो कानून है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर, और मानक भार तथा नाप है, एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, और जो है राष्ट्रीय मुद्रा, एक समान जो राष्ट्रीय मुद्रा है, फैसिलिटेट द मूवमेंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उनसे सुविधाएं मिलेंगी, वो सहूलियत प्रदान करेंगी, किस तरह का, तो मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं, गुड्स मीन्स वस्तुएं, और जो एक्सचेंज एंड कैपिटल्स, कैपिटल्स का मतलब होता है पूंजी,
पूंजी के आवागमन में, उनके एक्सचेंज में, वस्तुओं के और पूंजी के एक्सचेंज में उनको क्या होगा, उनको जो है सहूलियत मिलने वाली है। इस बात को कौन समझने लगे, तो जो उद्योगपति थे या जो मतलब छोटे छोटे जो सामान लघु उत्पादक थे, वे लोग इस बात को समझने लगे। ठीक है। हाउएवर, फिर भी इन द एरियाज कंक्यूड, कंक्यूड का मतलब होता है जीते हुए, एरियाज में, क्षेत्रों में, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस, लोकल पॉपुलेशन का मतलब होता है स्थानीय लोग, स्थानीय लोग की जो रिएक्शंस थे, जो प्रतिक्रियाएं थी टू फ्रेंच रूल, फ्रांसीसी शासन के प्रति, वर मिक्स्ड, मिली जुली थी। यानी कहने का मतलब है कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग नाखुश थे। इनिशियली, प्रारंभ में, इन मेनी प्लेसेज, बहुत सारे जगहों पर, सच एज, जैसे कि हॉलैंड, इन स्विट्जरलैंड, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही, इन सर्टेन सिटीज, कई शहरों, जैसे लाइक ब्रुसेल्स में, मेंज में, मिलन में, वार्सो में, है ना, इन शहरों में, और ये जो स्विट्जरलैंड और हॉलैंड में, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड, फ्रांसीसी सेनाओं की जो स्वागत किए जा रहे थे, एज हर्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, हर्बिंजर्स का मतलब होता है संदेशवाहक, अग्रदूत, ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में जो है उनका क्या हो रहा था, तो उनका स्वागत हो रहा था। इन जगहों पे बहुत सारे जगह जो है लोग नाखुश भी थे, बट यहीं पे, बट द इनिशियल इंथुसिज्म, लेकिन ये इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक उत्साह, जो इंथुसिज्म था, वो प्रारंभिक उत्साह जो था क्या, सून टर्न, जल्द ही बदल गया, टू हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। जल्द ही ये जो प्रारंभिक उत्साह था वो किस में बदल गया, दुश्मनी में बदल गया। कैसे, एज इट बिकम क्लियर, जैसे ही यह स्पष्ट हुआ, डैट मीन्स की द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, नई प्रशासनिक जो व्यवस्था है, डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके अनुरूप नहीं है। जैसे ही लोगों को यह पता चला, लोग बागी हो गए, लोग जो है क्या हो गए, जो आर्मी थी, जो फ्रेंच आर्मी थी, उसके दुश्मन बन गए। इंक्रीज टैक्सेशंस, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, नियंत्रण, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन में होता है सेना में भर्ती, फोर्स्ड का मतलब होता है जबरदस्ती, इनटू द फ्रेंच आर्मीज, यानी फ्रेंच आर्मी में, फ्रांसीसी सेना में जबरदस्ती भर्ती, किस काम के लिए भर्ती, रिक्वायर्ड टू कनक्योर, कनक्योर का मतलब होता है जीतना, द रेस्ट ऑफ यूरोप, जो बाकी बचे हुए यूरोप थे उनको जीतने के लिए जो जबरदस्ती फ्रांसीसी जो सेना में भर्ती हो रही थी। इन सभी चीजों से, जो टैक्स, बढ़े हुए टैक्स थे, जो नियंत्रण था लोगों के फ्रीडम पर, उन सभी चीजों से जो नुकसान हो रहे थे ना, जो हानियां हो रही थी, ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेज, जो लाभ थे ना, उस लाभ से सभी जो है जो नुकसान था वो अधिक दिख रहा था, आउटवे दिख रहा था, अधिक दिख रहा था एडवांटेज से। ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज, जो प्रशासनिक बदलाव हुआ था, प्रशासनिक बदलाव के जो लाभ हो रहे थे, जो एडवांटेज हो रहे थे, उससे अधिक जो है क्या दिख रहा था, तो ये उनको हानियां दिख रही थी, उनको नुकसान दिख रहे थे। किसके, तो बढ़े हुए टैक्स से, या नियंत्रण, जो पब्लिक के फ्रीडम पे जो नियंत्रण था, या जबरदस्ती जो फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, कई सारे घर जो है उजड़ जा रहे थे, कई सारी बहनों के भाई खत्म हो जा रहे थे, कई सारी महिलाएं विधवा हो जा रही थी, तो उनको अधिक नुकसान दिखाई देने लगे। लोकल जो पॉपुलेशंस थे, जो स्थानीय लोग थे, उनको अधिक नुकसान दिखाई देने लगे थे। ओके, आइए, ये टॉपिक खत्म हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो है एक फिगर दिया हुआ था, इस फिगर को हम लोग समझते हैं कि इस फिगर क्या चीज शो कर रहा है। देखिएगा, इस फिगर को फुली देख लीजिए आप लोग। फिगर 4 है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी
इन ज्वेब्रेकेन जर्मनी। जर्मनी के ज्वेब्रेकेन में जो है जो लिबर्टी का ट्री है, जो स्वतंत्रता का पेड़ है, उसका प्लांटिंग हो रहा है, उसका रोपण हो रहा है। इस फिगर में इसको दिखाया गया है। ये क्या लिखता है इसमें, कह रहा है, देखिएगा, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। इसका सब्जेक्ट क्या है इस कलर प्रिंट का? जर्मन पेंटर एक हैं जिनका नाम है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। इन्होंने जो है इस कलर प्रिंट को बनाने का काम किया। और उसका सब्जेक्ट क्या है वो बता रहे हैं, इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज्वेब्रेकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज। ऑक्यूपेशन का एक मतलब होता है पेशा, यहाँ ऑक्यूपाइड करना। ऑक्यूपाइड करने का मतलब हो गया कब्जा करना। इसका सब्जेक्ट है कि जो ज्वेब्रेकेन शहर है, उस शहर को जो है फ्रेंच आर्मीज के द्वारा, जो फ्रांसीसी सेनाएं हैं, उन सेनाओं के द्वारा उसको क्या किया गया है, तो उस पे जो है कब्जा किया गया है। ये इसका सब्जेक्ट है। फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्निजेबल बाय देयर ब्लू, व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स। फ्रांसीसी सेनाओं को पहचाना जा सकता है। रिकॉग्निजेबल का मतलब होता है उनको पहचान सकते हैं हम। बाय देयर ब्लू, व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स, उनके जो यूनिफॉर्म्स है देख सकते हैं, ब्लू है, व्हाइट है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड है। व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स हैं कहीं कहीं पहने हुए। उस हिसाब से हम उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं सेनाओं को। फिर है हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑपरेशर्स एज दे सीज अ पीजेंट्स कार। उनको क्या किया गया है, उनको दिखाया गया है। यानी यहाँ पे जो फ्रांसीसी सेनाएं जो है इन ड्रेसों में है, इनको क्या किया गया है, ये दिखाया गया है। किस रूप से दिखाया गया है, तो ऑपरेशर एज दे सीज अ पीजेंट्स कार, एक जो है दमनकारी के रूप में, दमनकारी के रूप में फ्रांसीसी सैनिकों को यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ प्रस्तुत करने का काम किया गया है, दिखाने का काम किया गया है ना। एज दे सीज अ पीजेंट्स कार, जैसे कि एक किसान के कार को क्या कर रहे हैं, उसको जो है रोक रहे हैं, उसको कब्जा कर रहे हैं, उसको सीज करने का, उसको छीन रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट में, यहाँ देख सकते हैं फिगर में, उनको उसको छीन रहे हैं। हरास सम यंग वीमेन, कुछ युवा महिलाओं को क्या कर रहे हैं, वो प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको हरास करने का काम कर रहे हैं, उनको तंग करने का काम कर रहे हैं। सेंटर फोरग्राउंड में यहाँ देख सकते हैं आपको बीच का जो अग्रभाग है, यहाँ आपको आसानी से दिखाई दे सकता है कि उनको क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं कुछ युवा महिलाओं को, है ना। फिर आगे है एंड फोर्स ऑफ पीजेंट्स डाउन टू हिज ने, और एक किसान को क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती जो है उसको जो है उसके घुटने पर उसको मजबूर कर रहे हैं, घुटने टेकने के लिए, घुटने पे बैठने के लिए। तो इस तरह का एक काम कर रहे हैं। कह रहा है कि द प्लेक्यू बीइंग अफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी, जो लिबर्टी का ट्री है, जो स्वतंत्रता का पेड़ है, उसके ऊपर जो है एक पट्टी लगी हुई है। आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए पट्टी लगी हुई है यहाँ पे, है ना। यहाँ देखिएगा आप नीचे जो है, जो जबरदस्ती कर रहे हैं उसको घुटने पे बैठने के लिए सारी चीजें दिख रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह का काम आप ये लोग कर रहे हैं। तो जो पट्टी लगी हुई है, कह रहा है कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन, एक जर्मन शिलालेख इस पे है, जो पट्टी है उस पे जो फिक्स किया जा रहा है, उस पे प्लेक्यू, उस पे एक जर्मन अभिलेख है, एक बातें लिखी गई हैं, विच इन ट्रांसलेशन रीड्स, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। क्या है अनुवाद इसका, देखिएगा, टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस, हम लोगों से क्या करो, हमसे आजादी और समानता ले लो। द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, यह मानवता का आदर्श रूप है। जो क्या चीज, जो आजादी और समानता जो है, यह हम लोगों से ले लो, वो चीज उस पे लिखा हुआ है। दिस इज अ सैक्रेस्टिक रिफरेंस, यह एक व्यंग है, एक व्यंग दिखाने का काम किया गया है, टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच
एज बीइंग लिबरेटर्स, जो एक्चुअली क्या है कि जो फ्रांसीसी जो इस दावे को करते थे कि हम लोग क्या है, हम लोग मुक्तिदाता हैं, हम लोग लिबरेटर्स हैं, हु अपोज्ड मोनार्की, हम लोग क्या करते हैं, जो मोनार्की है ना, जो राजतंत्र है, वो राजतंत्र का हम विरोध करते हैं। इन द टेरिटरी दे इंटर, जहां भी हम जाते हैं, ऐसा फ्रांसीसियों का कहना था कि जहां भी हम जाते हैं वहां मोनार्की जो है उसका अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और हम लोग जो है एक मुक्तिदाता के रूप में अपने आप को पेश करते हैं। इस दावे के प्रति जो है, जो पेंटर हैं, जो जर्मन पेंटर हैं, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, उन्होंने क्या किया है, तो व्यंग करने का काम किया है, व्यंग किया उस पर। ठीक है, आइए यहां भी देख सकते हैं, एक फिगर 5 है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिगर 5 क्या कहता है, द कुरियर ऑफ राइनलैंड, राइनलैंड का डाकिया, कुरियर का मतलब क्या कर रहा है कि राइनलैंड का डाकिया लॉसेज ऑल, सब कुछ क्या कर देता है, लॉस कर देता है, डेट ही है, जो भी उसके पास है सब कुछ गंवा देता है। ऑन हिज वे होम फ्रॉम लाइप्सिंग, लाइप्सिंग से जो है लौटते समय, आते समय रास्ते में सब कुछ गवा देता है। ये यहाँ पे जो है व्यंग करने का काम किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप थोड़ा सा, ये एक्चुअली क्या है ना कि नेपोलियन को यहाँ दिखाया गया, और ये जो चिट्ठियां निकल रही हैं, ये चिट्ठियों के माध्यम से ये बताने का काम किया गया है कि जो भी लैंड उसके पास थे, उसके देश में, सभी लैंड को जब वो वहाँ की लड़ाई लड़ता है, लाइप्सिंग से लड़ाई लड़ता है, तो वहाँ हार जाता है, और हारने के बाद सारी जो भी उसकी जमीन है, सभी भूभागों को क्या कर देता है, वो गंवा देता है। उसको दिखाया गया, देखिए क्या लिखता है इसमें, लिखा क्या गया है, नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन, यहाँ नेपोलियन को एक डाकिया के रूप में दिखाया गया है। ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लाइप्सिंग इन 1813, 1813 में लाइप्सिंग की लड़ाई हारकर जब वो वापस जो है फ्रांस लौटता है, तो उसको उस समय जो है डाकिया के रूप में क्या किया गया है, पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है। इच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर, जिस बैग को उसने अपने लिया है कंधे पर, उस पे से जो भी जो वहाँ चिट्ठी गिर रही है, द नेम ऑफ द टेरिटरी ही लॉस्ट, उस पे जो है उन क्षेत्रों का, उन भूभागों का नाम लिखा हुआ है जिन्हें वो अब हार चुका है, और हार कर जो है पुनः क्या कर रहा है, वो अपने फ्रांस की तरफ जो है लौटा हुआ है, उसको दिखाने का काम किया गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।